बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा काली पड़ गई है, चाहे से धूप में बैठने की वजह से या फिर धूल मिट्टी, किसी भी कारण से आपकी स्किन अगर काली पड़ गई है तो आज ये जो आप रेमेडी मेरे हाथ में देख रहे हैं, बस जी इसको यूज़ कर लेना। कितनी भी पुरानी झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, कोई भी समस्या आपको क्यों ना हो स्किन से रिलेटेड, छू मंतर हो जाएगी। आप भूल जाओगे कि कभी आपको इस तरह की समस्या भी थी। तो क्या है ये जी एक बहुत ही जादुई सॉल्यूशन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। भाई मैं तो इसको जादुई सॉल्यूशन ही बोलती हूँ। जब भी मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, काली पड़ जाती है, मोस्टली आजकल सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं तो टैनिंग हो जाती है। इस वजह से जब भी मुझे ये समस्या होती है तो मैं इसी जादुई ये जो क्रीम बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए इसको आप, तो इसी को मैं बनाती हूँ। अब कैसे क्या है ये, तो चलिए पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको मैंने बनाया है मसूर दाल से, और कैसे मैंने इसको बनाया है अच्छे से देखना, कहीं भी गलती आपने नहीं करनी है। और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऐसी आपके साथ शेयर की होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं, उनको आप मिस कर जाते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही आप मिस कर जाते हो, तो वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, पहले आपको ले लेनी है मसूर की दाल, और कैसे इसको तैयार करना है इस पेस्ट को, पहले तो वही देख लेते हैं। आपको लेनी है मसूर दाल। ये देखिए इस तरह की जो होती है ऑरेंज ऑरेंज कलर की, ये वाली मसूर दाल आपको लेनी है। और इस मसूर दाल में प्रोटीन होती है भरपूर मात्रा में। इसमें कोलेजन होता है जो कि आपकी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आपको फाइन लाइन रिंकल की समस्या आ रही है ना, तो एंटी एजिंग पैक आपके लिए बनने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 चम्मच बड़े चम्मच आपको लेने हैं इस मसूर दाल के। अब क्या करना है, आपने इस दाल को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि किसी भी तरह की डर्ट गंदगी इसके अंदर ना रहे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपको लेना है दूध। अगर कच्चा दूध लेते हो और भी बेस्ट रहेगा, कच्चा ना हो तो जो भी है आपके पास वो आप ले सकते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ दूध की ही मदद से इसे भिगोना है। दूध इतना डालना है कि आपकी जो ये दाल है इस तरीके से छुप जाए। आजकल सर्दी का मौसम है, अगर बाहर भी रखोगे तब भी दाल को कुछ नहीं होने वाला, तब भी आपका दूध फटने वाला नहीं है। और दूध जो होता है लैक्टिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपकी स्किन को लाइट करने का काम करता है। जिन भी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि चेहरे को गोरा करना है, तो इससे बेहतरीन उपाय आपके लिए नहीं हो सकता। ये जो रेमेडी है ये एंटी एजिंग भी है और स्किन लाइटनिंग भी है। तो दूध ही लेना है आपने इसको भिगोने के लिए। कच्चा ले लिया तो बहुत बेस्ट है, और ना हो कच्चा तो आप जो बॉयल दूध है वो भी ले सकते हैं। फिर आपने इसको भिगोने के लिए रख देना है लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद, तो लगभग 1 से 2 घंटे हो गए हैं इसको भिगोए हुए। बाकी आधे घंटे में भी ये फूल जाती है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप 1-2 घंटे इसको भिगो कर रखें। और फिर ये देखिए अभी कितनी ज़्यादा ये जो मसूर की दाल है वो फूल चुकी है। अब इसको क्या करना है, आपने इसी दूध के साथ आपने इसको मिक्सर जार में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह से मसूर दाल का पेस्ट जो है अभी हमारे पास आ गया है, रेडी हो गया है। इस तरह का पेस्ट आपको इसका पहले तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो ये पेस्ट है दाल का, ये हो गया है रेडी। लेनी आपको मसूर की दाल ही है, क्योंकि मसूर की दाल आपकी एंटी एजिंग के लिए भी बेस्ट है और स्किन लाइटनिंग के लिए तो भाई बहुत बेस्ट है। और इसमें कोलेजन भी भरपूर मात्रा में है, जो कि आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देने का काम करेगा। और वो जो दाग धब्बे कालापन है ना, वो तो जड़ से निकल ही जाएगा। अब चलिए फटाफट से क्या करना है आपने, सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी स्किन केयर करने बैठते हो तो अपने चेहरे को कर लें अच्छी तरह से, किसी भी अपनी क्लींजर की मदद से साफ फेस वॉश करके ही आपने यहाँ पे बैठना है। एंड फिर अब देखिए क्या करना है, अब ये जो दाल हमने ली है इसको डायरेक्टली आपने लेना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आपको कोई और चीज इसके अंदर मिक्स करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है तो आप इसमें आधी चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेनी है आपको ये, और अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर इस तरह से आपने इसको रब कर लेना है। ठीक है, अच्छे से आपने थोड़ी सी देर के लिए इससे मसाज करनी है अपने चेहरे के ऊपर। भाई जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये जादुई क्रीम की तरह काम करेगी। आप एक बार यूज करके देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि वाकई में ये कितने अच्छे रिजल्ट देती है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इसको अपने पूरे फेस के ऊपर, आप अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर कर सकते हो। इस तरीके से अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसको लगा सकते हो। एंड फिर क्या करना है आपने कि इसको लगाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ देना है इसी तरह से, ताकि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगी तो हल्के हल्के हाथों से आपने इसको इस तरीके से रब कर लेना है, और रब करके ये खुद ब खुद ही झड़ जाएगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे
टाइम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप बोलोगे कि लंबा वीडियो डाल दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ वाइप और वाइप की मदद से अब अपने चेहरे को कर रही हूँ अच्छी तरह से साफ। इस तरीके से आपने भी अपने चेहरे को कर लेना है अच्छी तरह से साफ। और अब देखिए जी, आपका जो चेहरा है ना, पहले ही स्टेप में जितनी भी गंदगी होगी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो जितनी भी गंदगी है ना वो भी आपके इस वाइप के साथ आ जाती है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब ये सूख जाएगी तो आप अच्छी तरह से अपने फेस को हल्का हल्का सा रब कर लें। तो जितनी भी गंदगी होगी, धूल होगी, मिट्टी होगी, आपके पोर्स के अंदर की गंदगी तक को ये साफ कर लेगा, ठीक है। और ये स्टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके जो चेहरे की गंदगी है वो निकल जाएगी। अच्छा, आंखों के आसपास आपके कई बार क्या होता है कि हम काजल वगैरह लगाते हैं, वो फैल जाता है, तो यहाँ पर भी आप अच्छी तरह से इसको साफ कर ले। नेक को भी इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि मोस्टली नेक जो है हमारी धूप में बैठने से काली पड़ जाती है। मतलब मुंह को तो हम ढक भी लेते हैं लेकिन नेक को ढकते नहीं है, उस वजह से ज्यादा कालापन देखने को मिलता है। हाथों के पैरों के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं और इस क्रीम को आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको कितने आप लगभग 4-5 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिए और डेली इससे इसी तरह से मसाज कीजिए। आप बोलोगे कि भाई कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रह गई। लेकिन अभी रुकिए, ये जो इतने टाइम से आपने अपने चेहरे की इतनी गंदी हालत कर रखी है ना, तो उसके लिए अब मैं आपको बता रही हूँ जादुई फेस पैक, जो लगाते ही मतलब सोचिए अब पहले ही स्टेप में आपको इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं, तो जब आप ये दूसरा स्टेप फॉलो करोगे ना, तो भाई हजारों क्या लाखों फेशियल इसके आगे फीके नजर आएंगे आपको। और दूध जो है ना, आपकी स्किन को सबसे ज्यादा निखारने के लिए यूज होने वाली चीज है। लैक्टिक एसिड होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में। अगर आपको नहीं था पता तो भाई दूध लगाना शुरू कर दीजिए, दूध की तरह गोरे हो जाओगे, ये तो पक्का है। पर हाँ, आपको ऐसे नहीं कि आज लगाया आज गोरे हो गए, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे से गोरा होना मतलब कि आपकी जो स्किन है ना वो ढक जाती है, जैसे धूल मिट्टी है, पॉल्यूशन और जो आपकी टैनिंग हो जाती है उससे आपकी जो स्किन है वो ढक जाती है। कभी आपने देखना होगा तो देखना, जो हमारे कपड़ों से ढकी हुई स्किन है ना, वो आपकी फेस, अपने हाथ पैर, नेक के कंपैरिजन में बहुत लाइट होती है, गोरी होती है, जबकि हमारा जो चेहरा है वो थोड़ा सा आपको डार्क कर नजर आएगा। इसीलिए क्योंकि हमारी स्किन वो वाली एकदम ढकी रहती है, तो उस पर ये धूल मिट्टी, ये हार्मफुल सनरेज कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। इस वजह से वो इतनी ज्यादा निखरी हुई होती है और बाकी हमारी स्किन जो है वो बाहर एक्सपोज होती है, बहुत सारी चीजों का सामना करती है, तो एक परत जो है काली काली हमारे चेहरे के ऊपर चढ़ती जाती है। तो बेसिकली बस उस परत को हटाएंगे तो आपका निखरा हुआ चेहरा दोबारा वापस से आ जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ज्यादा काला इंसान है वो एकदम गोरा हो जाएगा, नहीं। जिस स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हैं उस तक पहुंचाना ये काम है इसका। तो बस ये आपने बना करके रख लेना, डेली डेली लगा लेना। आप बोलोगे कि वाह क्या चीज बताई थी, बहुत बेस्ट चीज है एंटी एजिंग के लिए भी, स्किन लाइटनिंग के लिए भी। चलिए, अभी ये तो हमने तैयार कर दिया, अब फेस पैक हमने कैसे तैयार करना है उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो ये जो दाल हमने ली थी, दाल का ये जो पेस्ट तैयार किया था, अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप जरूरत के अकॉर्डिंग ज्यादा बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 चम्मच आपने रख लेना है अपने पास, और 2 चम्मच पेस्ट के अंदर आप डालेंगे 1 चम्मच ये मैंने लिया है बेसन। अगर बेसन ना हो आपके घर में तो आप चावल का आटा या फिर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आपको ले लेना है, ठीक है। 1 चम्मच आपके लिए काफी रहेगा। एंड अब देखिए जी, इसके अंदर आपको और क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं लूंगी नारियल का तेल। नारियल का तेल अगर आपके पास ना हो, अगर नहीं लेना है आपने, तो आप इसकी जगह पे कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैस्टर ऑयल ले लीजिएगा, चाहे से नारियल का तेल ले लीजिएगा, जो भी आप लेना चाहें। अब हमारे यहाँ पे तो ठंडी है भाई, ये थोड़ा सा फिर से जाम हो गया, मैंने गर्म तो किया था, तो ये मैं ले रही हूँ। मेरे को ना इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैं बार बार जो है ना सिर्फ नारियल का तेल ही लेना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो इसको भी मैंने इस तरीके से अच्छी तरह से, जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, स्पेशली फिंगर की मदद से। और अगर आपको लगाना भी है ना फेस के ऊपर, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए, तो आप लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से, जैसे ही आप लेते हो अपने हाथ पे इसको इस तरह से रब कीजिए तो बहुत अच्छी तरह से पिघल जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी पिघलेगा नहीं, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। बाकी इसकी जगह पे मैंने चॉइस आपको बता दी, जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल होगा वो आप ले लीजिएगा। और 1 चम्मच अब आपने इसमें डाल देनी है गुलाब जल की, ठीक है। तो यहाँ पे गुलाब जल मैं ऐड कर रही हूँ
और अब इसमें आपको ऐड कर लेना है, ये है ग्लिसरीन, जो कि बहुत ज़रूरी है इस फेस पैक के लिए। देखो फेस पैक जब हम अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करते हैं। और दूसरा कि ग्लिसरीन में प्रॉपर्टीज़ होती है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपके चेहरे पे काली परत जम गई है, अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो भाई हमें ग्लिसरीन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपकी स्किन को दोबारा वापस से सपल बनाएगा, एकदम सॉफ्ट बना देगा, न्यू सेल्स बनने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये तो आपको लेना ही लेना है। अच्छा, बहुत कमेंट आ जाते हैं कि अगर ये ना हो तो क्या करें। तो ये ना हो तो इसकी जगह आप शहद ले सकते हैं, लेकिन ये तो भाई मैं हमेशा अपने पास रखे रखती हूँ, स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो इसे बहुत यूज़ करती हूँ। ये देखिए अभी मेरी ग्लिसरीन की ये जो डिब्बी है ना, ये खाली होने वाली है, तो पूरी सर्दी भर चल जाती है अगर आप इसको शुरू में ही ले लेते हो तो। ना सिर्फ सर्दी में ही, अगर आप गर्मियों में भी इसको यूज़ करते हो तो हमेशा आपकी जो स्किन है एक चमक आपके चेहरे पे रहती है, एक ग्लो बना रहता है, और कभी भी आपकी स्किन ना फटती नहीं है। जिन भी लोगों को फटने की चेहरा बार बार सर्दियों में फटता रहता है, लिप्स फटते रहते हैं, तो देखो जी छालों पे हम लगाते हैं, डॉक्टर हमें बताते हैं, तो वैसे ही हमारी स्किन के ऊपर भी ये काम करती है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एंड अब देखो जी इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं तो आप लें एक विटामिन ई का कैप्सूल और इसके अंदर आप ऐड कर लें। मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया है तो उसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है, एंड टचवुड की स्किन पे किसी तरह के दाग धब्बे नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। बाकी आपको हैं और कालापन ज़्यादा है तो ज़रूर ऐड करें। ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये विटामिन ई के होते हैं, और ये स्पेशली ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जो हमारी विटामिन ई होती है और आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये होती है। ठीक है जी। इसके साथ ही अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ले रही हूँ एलोवेरा जेल। अब देखो जी ये जो चीज़ें मैंने ली, ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देती हैं, तभी मैंने ये फेस पैक तैयार किया। तो लगभग 1 चम्मच के जितना आप इसमें डाल दें एलोवेरा जेल, और ये आपकी स्किन को एकदम ठंडक प्रदान करेगा। तो बहुत सारे लोगों को आजकल पिंपल्स निकल आते हैं, तो पिंपल्स का रामबाण इलाज है एलोवेरा जेल। थोड़े से एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला करके पिंपल के ऊपर लगा के रख दें, रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह आप देखोगे कि आपका पिंपल जो है सूख चुका है, उसका नामो निशान नहीं रह गया है। तो ये चीज़ आप करें। एंड अब देखिए जी ये बन गया हमारा पेस्ट, और इसके बाद अब कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपली इसको लेना है, अच्छी तरह से आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा लें। आप अपने डार्क सर्कल्स को भी पूरा कवर कर सकते हो इसके लगाने के बाद, लेकिन फिर ये है कि आपको रेस्ट करना है, कोई मूवमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि आंखें बंद कर लेती हूँ और पूरा लेप लगा लेती हूँ, फिर मैं बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलती, फिर तभी खोलती हूँ जब मैं इसको उतारती हूँ। मतलब अच्छे से आपको जाना है वॉश बेसिन के पास और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको निकाल लेना है। बहुत जोर से नहीं रगड़ना है। बहुत बार लोग अपने चेहरे पे दे दनादन ऐसे ऐसे रगड़ते हैं जोर से कि भाई नहीं आज के आज ही गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। स्किन आपकी पतली पड़ती है, और फिर आपकी जो स्किन जब पतली पड़ जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर ये सन टैन होना या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, और इस तरीके से अच्छे से अपने फेस के ऊपर इसको लगा लेना है। बिल्कुल एक बढ़िया सा मोटा सा लेयर लगानी है, फिर सूखने देनी है बहुत ही बढ़िया तरह से। भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल है रेमेडी कि सालों पुरानी आपकी झाइयाँ झुर्रियाँ सब कुछ इससे गायब हो जाता है। तो देख ही सकते हो आपकी मेरी जो स्किन है इस उम्र में भी ऐसी इतनी टाइट क्यों है। तो ये है रीज़न कि भाई मैं होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करती, अपने बालों के लिए भी अपने फेस के लिए भी। अच्छा, जब ये अब सूख जाए तो अच्छी तरह से आपने फिर चेहरे को धो लेना है। चेहरे को धोने के बाद आपने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर ऐड करना है। रिजल्ट आप देखिए, मतलब बहुत कमाल के। मैंने कहा था ना आपको कि हज़ारों क्या लाखों फेशियल इसके सामने फेल नज़र आएंगे, बेकार नजर आएंगे। ग्लो भी कर रही है स्किन और कितनी निखर गई है। तो रिजल्ट आपको दिखेंगे अपने चेहरे के ऊपर, वीडियो में उतने खास पता नहीं चलता है। एंड एक बार ट्राई जरूर कर लेना, आप थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।